राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अनमोल ज्ञान संगम में। आज हम बात करेंगे बुरे समय में भी खुश रहने के रहस्य की, वो भी भगवान श्री कृष्ण के अमूल्य उपदेशों और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। प्यारे साथियों, अक्सर हम कहते हैं वो दिन बहुत अच्छे थे, बचपन कितना सुंदर था, काश समय वहीं रुक जाता। लेकिन सोचिए, आज जो दिन बीत रहा है, कल यही भी अच्छा दिन कहलाएगा। तो क्यों न आज को इतना सुंदर बनाएं, कल जब याद करें तब मुस्कान आ जाए। जब हम बुरे समय को याद करते हैं तो मन भारी हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम अच्छे पलों को याद करते हैं तो चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। यही स्मृति की शक्ति है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब में संभाव रखो, क्योंकि यही संतुलित दृष्टिकोण तुम्हें जीवन की सबसे बड़ी विजय दिलाएगा। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र में खड़ा हुआ तो उसका मन अपने ही परिजनों को देखकर भर आया। आंखों में आंसू, शरीर कांप रहा था, धनुष गिर पड़ा। उसने कहा, हे केशव, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसकी दृष्टि बदल दी। उन्होंने कहा, हे पार्थ, तुम केवल कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता मत करो, दुख को पकड़े मत बैठो। जीवन आगे बढ़ता है और जो बीत गया वह बीत गया। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है, जब हम केवल अपने दुखों को पकड़कर बैठ जाते हैं तो आगे का मार्ग नहीं देख पाते। लेकिन जब हम मन को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं तो जीवन की नई राहें खुलने लगती हैं। महाभारत में कुंती ने भगवान श्री कृष्ण से क्या वरदान मांगा, याद है? उन्होंने कहा, हे माधव, मुझे जीवन में कष्ट देते रहना, क्योंकि कष्टों में ही मैं तुम्हें सबसे ज़्यादा याद करती हूँ। सोचिए, कैसी उच्च सोच थी। जब दुख को भी ईश्वर से मिलने का माध्यम मान लिया जाए तो वह भी एक वरदान बन जाता है। प्यारे साथियों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने मन को ईश्वर की ओर केंद्रित रखें तो बुरा समय भी एक आशीर्वाद बन सकता है। बस ज़रूरत है दृष्टिकोण बदलने की। मान लीजिए, एक व्यक्ति की नौकरी चली गई। उसने दुखी होकर स्वयं को कमरे में बंद कर दिया, न किसी से मिला, न कुछ नया किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास भी चला गया। वहीं एक दूसरा व्यक्ति जिसकी नौकरी गई, उसने अपने पुराने शौक पेंटिंग को समय देना शुरू किया। कुछ ही महीनों में उसके चित्र बिकने लगे। वो एक सफल कलाकार बन गया। दोनों के साथ एक ही घटना घटी, लेकिन एक सोच ने एक को डुबो दिया और दूसरे को ऊपर उठा दिया। प्यारे साथियों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में क्या होता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना यह है कि हम उस घटना को कैसे देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। यदि मन बुरे समय में दुख पर टिका रहे तो जीवन नर्क बन जाता है। लेकिन यदि वही मन भगवान में, अच्छे पलों की स्मृति में, सकारात्मकता में लगा रहे तो वही जीवन स्वर्ग बन सकता है। तो मित्रों, आज से तय करें कि हम अपने अच्छे पलों को याद रखेंगे, अपने मन को सकारात्मक बनाएंगे और बुरे समय में भी भगवान श्री कृष्ण की तरह मुस्कुराते हुए जीवन को स्वीकार करेंगे। आपके जीवन में दुख हो या सुख, मन स्थिर और प्रसन्न हो, यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी शिक्षा है। जीवन एक यात्रा है जो न रेल की पटरियों की तरह सीधी है और न ही हमेशा सरल। कभी समतल, कभी पथरीला, कभी खुशियाँ झूमती हैं, कभी आंधी उदासी आती है। लेकिन ध्यान दीजिए, गाड़ी की दिशा ड्राइवर तय करता है, रास्ता नहीं। उसी तरह हमारे जीवन की दिशा हमारी सोच तय करती है, हमारी परिस्थितियाँ नहीं। भगवान श्री कृष्ण का मूल उपदेश है, स्थित प्रज्ञ बनो। जो व्यक्ति
दुखों में व्याकुल नहीं होता और सुख में भी लोभ से भरता नहीं, वही सच्चा ज्ञानी है। सीधी बात है, मन को स्थिर रखो, दृष्टिकोण को सकारात्मक। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना एक अभ्यास है, वरदान नहीं। एक गांव में एक मोची था, बहुत गरीब था, दिन भर चप्पल सिलता था, लेकिन हर किसी से मुस्कुरा कर बात करता था। किसी ने पूछा, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी इतना खुश क्यों रहते हो? उसने कहा, मेरे पास दुख तो है, लेकिन उसे दिल में नहीं बाहर रखता हूँ, और खुशी को दिल में रखता हूँ, बाहर नहीं दिखाता। प्यारे साथी, इससे हमें यह सीख मिलती है कि कष्ट जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुखी रहना हमारी चॉइस है। कभी यशोदा मैया को चिंता होती थी, मेरा लल्ला पूरे ब्रह्मांड को मटकी में छुपा देता है, ये किस दिन मुझसे दूर चला जाएगा। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा कर कहते, माँ तू बस मुझ पर प्रेम रख, मैं हर युग में तेरे पास रहूँगा। जब मन प्रेम से जुड़ा हो तो डर और दुख टिक नहीं पाते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को स्वयं ही अपना उद्धार करना चाहिए, स्वयं को गिराना नहीं चाहिए। कोई और नहीं, हम स्वयं ही अपने मन को ऊपर उठा सकते हैं। तो क्यों न हम अपने मन को स्मृतियों की मिठास में, आशा की रोशनी में और प्रभु की कृपा में डुबो दें। एक बार एक राजा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, कोई ऐसा वाक्य दो जो दुख में ढांढस दे और सुख में संयम सिखाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह भी बीत जाएगा, दुख आएगा बीत जाएगा, सुख आएगा बीत जाएगा, लेकिन जो मन स्थिर रहा वो साक्षात मोक्ष को पा जाएगा। खुश रहना कोई परिस्थिति नहीं, एक संकल्प है। प्रसन्नता बाहर से नहीं, भीतर से उपजती है। और भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, मन पर विजय ही सच्ची सफलता है। तो आइए आज से ही ये संकल्प लें, बुरा समय भी आए तो हमेशा मुस्कुराएंगे। खुशियाँ दूर जाएं तब भी हम अपना उत्सव बंद नहीं करेंगे, क्योंकि मन प्रसन्न हो तो दुनिया स्वर्ग बन जाती है। मन ही मुरली है, भगवान श्री कृष्ण बजा दे तो केवल आनंद ही बचे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अनमोल ज्ञान संगम को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम हर सप्ताह आपके लिए ऐसे ही गहरे और सुंदर विषयों पर भगवान श्री कृष्ण के उपदेश लेकर आते हैं। जल्द ही मिलेंगे एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।